हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जैसा कि बड़ा नाम से भी बिल्कुल पता लगता है कि दिस इज अ टाइप ऑफ आई स्ट्रेन। और जब से कोविड-19 पेंडेमिक हुआ उसके बाद से, क्योंकि हमारे टैबलेट्स का यूसेज या आईफोन, आईपैड, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल यूसेज है, डेस्कटॉप पे काम करना है, लैपटॉप में काम करना है, ये बढ़ गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ने की वजह से या बड़ों का भी स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इस तरह की बीमारी जो है वो आजकल लोगों में देखी जा रही है। और ये बहुत कॉमन है और इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं, जैसा कि पेशेंट का आंखों को बार बार मलना और कुछ आंखों से धुंधला दिखाई देना, कुछ ऐसा महसूस करना कि शायद आईज मेरी ठीक से ओपन नहीं हो रही है, या ब्लरी विजन जिसको हम कह देते हैं, हमें धुंधला दिख रहा है, और या डिप्लोपिया, कई बार एक चीज जो है वो दो बार दिखाई दे रही है, या कुछ और तरह के रिफ्रैक्शन एरर्स भी। या बच्चों में और डिटेल में बात करें तो बच्चों में जो स्पेक्स का नंबर है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल बात करें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के बारे में, तो कई बार पेशेंट जो है वो हेडेक, कई बार वर्टिगो यानी चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे को ऐसा फील हो रहा है, तो होता कुछ नहीं है। उसमें आपको अपने नियर बाई ऑप्टोमेट्रिशियन यानी जो आपका आईज के नंबर स्टडी करते हैं उनसे एक बार सलाह लीजिए, और बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह भी ली जा सकती है, जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं, आई सर्जन जो होते हैं। अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, आपको लगे कि मेरा विजन बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, या मेरा नंबर, मुझे लग रहा है कि तेजी से मेरा नंबर बढ़ रहा है, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है, या आपको प्रेस बायोपिया जैसा एज के हिसाब से जैसा होता है उससे कम एज में आपको प्रेस बायोपिया के सिम्टम्स आने, तो आप नियर बाई में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। साथ साथ होम्योपैथी में इसके लिए बहुत सारी इस तरह की आजकल मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसमें कि हम पेशेंट को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ना हो उससे बचाया जा सकता है। तो एज अ प्रिवेंटिव आप अपने नियर बाई किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप सलाह लें कि इसमें एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन हम क्या ले सकते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स में एक चीज और भी कर सकते हैं कि आप अपने काम से ब्रेक ले लें, या आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज करें, या कई बार मोबाइल में भी आजकल इस तरह के ऑप्शंस हैं जिसमें आप जो कंट्रास्ट है, जो कलर की ब्राइटनेस है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें आप बहुत इस तरीके से एडजस्टमेंट्स हो जाती है कि आपकी आईज को वो जरा भी प्रभावित ना करें, यानी 5% से लेकर के 10% तक ही आपका डैमेज हो, इससे ज्यादा डैमेज ना हो। और दोस्तों, एक जैसा हम लोग ब्लिंक करते हैं, तो ये जो ब्लिंकिंग है ये भी हमारी आईज को एक सूदिंग इफेक्ट देती है, ये नेचुरल होती है। तो कई बार क्या होता है, जो लोग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से ग्रस्त होते हैं, उनका जो ब्लिंकिंग का पैटर्न है वो कई बार 1 मिनट में, जैसे हम लोगों का जो आईज में ब्लिंकिंग होती है वो 18 से 20-25 बार होती है, तो उनको आई ब्लिंक करने की आदत ही नहीं रह जाती, तो वो 1-1 मिनट तक, 2-2 मिनट तक स्टेयर करते रहते हैं स्क्रीन की तरफ। जितना आप स्टेयर करके देखते रहेंगे उतना ही आपकी जो ब्लिंकिंग मैकेनिज्म है उतनी सुस्त हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको आईज का जो लुब्रिकेशन है, जितनी बार आप आईज को ब्लिंक करते हैं उतनी ही बार आपकी आईज का लुब्रिकेशन भी प्रॉपर होता है। तो जो लोग रेगुलर स्ट्रेस में रहते हैं या रेगुलर स्क्रीन को ही एक तरफ देख रहे हैं और 2-2 मिनट तक अपनी आईज जो है प्रॉपर उसमें ब्लिंकिंग नहीं हो रही है या ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, तो उसमें ड्राई आईज यानी इस तरह का ज़ीरोफ्थैल्मिया बोलते हैं, उस तरह के सिम्टम्स भी आने की संभावना बन जाती है। और बहुत सारे पेशेंट आज हमारे पास ड्राई आईज के बढ़ रहे हैं। जब से कोविड-19 पेंडेमिक हुआ है तब से इस तरह के पेशेंट ज्यादा देखने में मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से रिलेटेड, और इसमें अगर आपको कोई होम्योपैथिक डॉक्टर से कोई हेल्प चाहिए तो नियर बाई में कॉन्टेक्ट करें। अदरवाइज हमारे क्लिनिक पर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप पर आप अपना जो क्वेरीज हैं वो आप रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।